ना तो इन्वेस्टर्स की भरमार है और ना ही नेताओं के पार्टी का प्रचार है। और फिर चमचमाते ऑफिस में मीडिया की सौदेबाजी से तो हमारा सरोकार है ही नहीं। हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व क्या है बताएंगे, लेकिन सही वक्त आने पर। उससे पहले एक कहानी सुनाते हैं। बात 2012 की है, जब मगध का एक लड़का देहरादून के यूपीईएस यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज में बीबीए की पढ़ाई करने गया था। उसके अंदर की उत्सुकता, उसके अंदर का शोर आम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा था। शायद यही वजह थी जिसके कारण उसे कोशिश करते रहने की एक बुरी आदत थी। इसी आदत ने उसे मगध से उत्तराखंड के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में पढ़ाई का मौका भी दिया। कॉलेज के दौरान क्या हुआ कि बिग बॉय टॉयज बीबीटी में इंटर्नशिप का इस लड़के को मौका मिल गया। जब पहले दिन वो वहां गया तो एचआर ने सबसे उनके इंटरेस्ट को लेकर सवाल पूछा। तो इस लड़के का जवाब था, मैम डिजाइनिंग, मुझे डिजाइनिंग सेक्शन में जाना है। एचआर ने फट से अगला सवाल किया, बेटा आप कौन से सॉफ्टवेयर या टूल पे डिजाइनिंग करते हैं? तो लड़के ने कहा, मैम आई डिजाइन ऑन पेंट। तब एचआर ने इस लड़के की ओर बड़ी ही मासूमियत से देखकर कहा, पेंट इज वेरी स्मॉल थिंग बेबी। यही बात इसे अंदर तक चुभ गई। इसे वहां डिजाइन डिपार्टमेंट तो मिला नहीं, लेकिन इस लड़के ने एक एक करके सारे डिजाइन सॉफ्टवेयर्स को छान मारना शुरू कर दिया। पढ़ाई खत्म हुई, कॉलेज खत्म हुआ। इसके बाद इस लड़के को सेज पब्लिकेशन के साथ काम करने का मौका मिल गया और यहां इसकी मदद की उसके कॉलेज के सबसे सम्मानित प्रोफेसरों में से एक सुनील बार्थवाल सर के साथ कोम्स पल्स नाम के मैगजीन पर किए गए काम के तजुर्बे ने। सेज में काम करते करते कब डिजाइनिंग की भूख ने जर्नलिज्म की भूख को जगा दिया, खुद इस लड़के को ही पता नहीं चला। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से आर्थिक तंगी ने इस लड़के को इसके सपनों से एक पल के लिए फिर से दूर कर दिया। सेज से काम छूट गया तो वो वापस अपने घर पटना को चला गया। लेकिन क्या है ना कि यह लड़का हारने वालों में से नहीं था। चंद महीनों बाद एक बार फिर से टूटे हुए खुद को समेटकर यह लड़का निकल पड़ा और इस बार जेब में मात्र 400 रुपए लिए वो दिल्ली पहुंच गया। वहां उसके दोस्त यज्ञार्थ, सुमेधा और जन्मे ने उसे हिम्मत दी, उसका हौसला बढ़ाया और शायद ये इस वक्त इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। अपने दोस्तों की मदद से और खुद की कोशिश से इस लड़के ने एक बार फिर से उत्तराखंड के धरती पे कदम रखा और वहां एक न्यूज़पेपर में नौकरी हासिल की। यहाँ काम के दौरान देहरादून के एक नामी क्राइम रिपोर्टर से इस लड़के की मुलाकात हो गई और जर्नलिज्म में तो इसका इंटरेस्ट था ही। अब खबरों की समझ भी होने लगी। लेकिन क्या है ना कि इस लड़के का छोटे से काम नहीं चलता था, क्योंकि इसकी सोच बड़ी थी और पहले के मुकाबले अब अंदर का शोर भी बढ़ चुका था। अब तक इसे पता चल चुका था कि सही मायने में इसे करना क्या है। इसे अपना मैगजीन शुरू करना था और इसी मैगजीन के माध्यम से वह खत्म होती जा रही निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रख सके, यही इसकी कोशिश थी। लेकिन यह सब इतना आसान कहां था। अपनी मैगजीन शुरू करने के लिए कागज की समझ, रंगों की समझ और इन सब के साथ बहुत सारी छोटी बड़ी ऐसी चीजें थी जिसे सीखना जरूरी था। लेकिन यह लड़का जब प्रेस वालों के पास जाता तो वो लोग उसे धुतकार कर भगा देते। लेकिन ये लड़का इतने में हिम्मत नहीं हार रहा था। धीरे धीरे करके, एक एक करके हौसला बुलंद रखकर इस लड़के ने यह सब चीज सीखा और इस चीज में इसको साथ मिला अपने बड़े भाई और सबसे बड़े मार्गदर्शक कुंदन का और उसके मेंटोर किशले बिहान का। कुछ कर गुजरने का हौसला लिए साल 2018 में वह वापस अपने शहर पटना आया और मैगजीन शुरू करने की सभी प्रक्रियाओं में लग गया। आशियाना नगर इलाके के एक छोटे से किराए वाले मकान में 19 अगस्त 2018 को इसने अपना ऑफिस शुरू किया। मैनेजमेंट की बागडोर इस लड़के ने अपनी ट्रेनी वगीशा शेखर को दे दी। एनआई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के बाद लाइसेंस के लिए सरकारी दफ्तरों की खाक छानते छानते
इसे भ्रष्टाचार की परिभाषा भी अब समझ आने लगी थी। दानापुर एसडीओ कार्यालय के बाबुओं ने यह समझा दिया कि किस तरह आपके कागजातों में तब तक कमियां निकाली जाती हैं जब तक आप महंगी मिठाई से उनका मुंह मीठा न करवा दें। लाइसेंस के लिए भाग दौड़ के दौरान ही नए राइटर्स को जोड़ने की मुहिम भी अब तेज हो चुकी थी। लेकिन इन सब भाग दौड़ में यह लड़का अब अकेला नहीं था। इसके साथ कुंदन, किशले बिहान, वगीशा शेखर के साथ साथ देश के कोने कोने से लगभग 9 राइटर्स जुड़ चुके थे। वो कहते हैं ना कि मैं तो अकेला ही चला था राह मंजिले मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता चला गया। अपनी छोटी सी टीम के साथ दिन रात एक करके काम करते हुए अंततः वह दिन आ ही गया जब मैगजीन लॉन्च हुई। एक छोटे से रेस्तरां में अपने परिवार, दोस्तों और कुछ चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में इस लड़के के माँ बाबूजी ने जब बिहार की पहली द्विभाषी पाक्षिक पत्रिका का विमोचन किया तो इस लड़के के अंदर का शोर मानो एकदम शांत होकर आंखों के रास्ते बाहर छलक आया। मां ने गले लगाया और धीरे धीरे ढांढस बंधाया। यह लड़का था चंदन कुमार, जो केवल 26 साल की उम्र में मैगजीन के प्रमुख संपादक के ओहदे पर था, जिसे निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखना था। चंदन कुमार की मैगजीन ने लॉन्च होते ही लोगों पर धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मैगजीन को पढ़कर लोग पहला सवाल यही करते थे, क्या सच में यह मैगजीन बिहार के धरती से जन्मी है? लोगों को मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैगजीन ने न केवल पत्रकारिता जगत में अपना नाम बनाया बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर भी सार्थक पहल की। तभी तो 30 नवंबर 2019 को एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर एड्स रोगियों को समर्पित राइजिंग टॉक्स नाम से एक इवेंट किया और इस इवेंट में आम लोगों को वहां आए एड्स रोगियों के अनछुए पहलुओं को जानने का मौका मिला। मैगजीन ने 25 दिसंबर 2019 को गरीब असहाय बच्चों के बीच राइजिंग सेंटा के द्वारा खुशियां भी बांटी। इन सभी चीजों के कारण दिनों दिन प्रतिदिन मैगजीन की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। बिहार में कई वर्षों से चले आ रहे बड़ी छोटी पत्र पत्रिकाएं, अखबार आदि के बीच यह मैगजीन एक छोटे से शिशु के समान ही तो लग रहा था और इस शिशु को संभावनाएं तलाशनी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने समय को ही बदल कर रख दिया। कोविड-19 की दस्तक से देश दुनिया में हलचल मचने लगी। भारत में भी 24 मार्च 2020 को संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। संभावनाएं तलाश रहे इस बच्चे के सामने एक पल के लिए अंधेरा सा छा गया। अब क्या करें? लेकिन मैगजीन के संपादक चंदन कुमार के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था शायद। इसे कोशिश करते रहने की बहुत बुरी आदत थी। यह लड़का कहां बदलने वाला था और यहां तक पहुंचने में जो कड़े अनुभव मिले उसके बाद तो ऐसी परिस्थितियों से भी लड़ते रहने की बुरी आदत हो गई थी। एक रोज उठा और अपने बड़े भाई कुंदन से कहा, भैया लॉकडाउन में हम मैगजीन के रूप में लोगों के दरवाजे तक तो शायद नहीं पहुंच सकते, लेकिन आम लोगों की परेशानियों को अपने वीडियोस के माध्यम से तो उठा ही सकते हैं। लेकिन कहानियों को वीडियो की शक्ल देने के लिए अब जरूरत थी एक अनुभवी पत्रकार की, जो पहले से ही इस तरह की कहानियों को बारीकी से समझ रहा हो। तब मैगजीन के इस टीम के साथ जुड़े बिहार में सालों से काम कर रहे पत्रकार सुजीत सागर, फोर्थ एंगल विद कुंदन कुमार और अनस्पोकन विद सुजीत सागर नाम के इन 2 शोज ने बिहार में सालों से काम कर रहे मीडिया हाउसेस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भैया अब सिर्फ दलाली से काम नहीं चलने वाला है। और फिर दर्शकों ने भी दिल खोलकर हमारे वीडियोस को प्यार दिया, लेकिन कहीं न कहीं पाठकों की कमी अभी भी महसूस हो रही थी। और फिर दूसरी ओर लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के कारण ऑफिस की रेंट वाली जगह को भी अब छोड़ना पड़ा। 800 स्क्वायर फुट की जगह को अब अपने घर के छोटे से कमरे से चलाना भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस चुनौती में यह लड़का अब अकेला नहीं था। इसकी पूरी कोर टीम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। नए ऑफिस की जगह भले ही छोटी थी, लेकिन कोर टीम के एक एक सदस्य का हौसला मानो आसमान को चूम रहा था।
और अब जरूरत थी अपनी बुलंद आवाज को कलम की ताकत से हर घर तक पहुंचाने की, हर दरवाजे पे दस्तक देने की। सभी कोर टीम मेंबर्स एकमत हुए और फिर मैगजीन को शक्ल दिया गया अखबार का। बस फिर क्या था, कुछ महीनों की बंदी के दौरान ही हम मैगजीन से वीडियोस का सफर और फिर वहां से फोर्टनाइटली अखबार का सफर शुरू कर चुके थे। हमने अपने फोर्टनाइटली अखबार की पहली प्रति के साथ ही जहां सरकार द्वारा जनहित में किए अच्छे कामों को सराहा, वहीं हर उस चीज के खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी भी निभाई जो भारत के आम नागरिकों के हितों को अपने फायदे और अपने स्वार्थ के लिए ताक पर रख देते हैं। शायद यही वजह है कि चंद महीनों में ही हमारे परिवार में लगभग 2 लाख पाठक जुड़ चुके हैं और अब हमें जरूरत है तो बस आपके सहयोग की। क्योंकि क्या है ना कि ना तो इन्वेस्टर्स की भरमार है और ना ही नेताओं के पार्टी का प्रचार है, और फिर चमचमाते हुए ऑफिस में मीडिया के सौदेबाजी से हमारा तो कोई सरोकार है ही नहीं। लेकिन फिर भी विश्व गुरु बन रहे भारत की असली हकीकत से उसके ही लोगों को दो चार करवाने का प्रयास जारी है। आपके हक की लड़ाई लड़ने में आपकी जीत का हिस्सा बनना भी जारी है। अभी तो नापे हैं बस कुछ कदम, अभी सारा आसमां बाकी है। अभी तो हुए हैं सिर्फ एक, कम से कम 99 और बाकी है। मैं हूं राइजिंग मगध, अभी तो आप सभी को अपना अस्तित्व बताना बाकी है।